राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटे शब्द करूंगा। कुंभ को आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी नहीं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? पूछे 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए तो क्या हुआ था, कहां से जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। इस तरीके के आप दलाली प्रूफ करिए, आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। आप 10 बार कहिए, आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कब से ही लोगों को रोक दिया गया था। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। चलो भाई। कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे आप ही का वाक्य है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैंने आपके कौन से सवाल को सरकार से नहीं पूछा, अजय आलोक से नहीं पूछा, बताइए। मैं फिर कहूंगा, और ये तो मेरे अपने भी सवाल है, आपके क्या सवाल पूछना विपक्ष। अरे भाई सुन तो लो यार प्रभु, आज भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटे शब्द जानता नहीं। गोदी मुझे बोलने दो। आज की हालत यह है कि यूपी में मैंने अभी कहा कि 150 से ज्यादा लोग अभी एक बाबा के प्रोग्राम में मरे, लेकिन अजय आलोक जी को सनातन की बड़ी चिंता हो रही है कि ये कुंभ को आपने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। कुंभ ने को भी आपने सनातन और हिंदू मुस्लिम करने का रास्ता बना दिया था। मैं आलोक जी, आप बताइए। आपके सवाल अजय आलोक से पूछूंगा, समय बहुत कम है, मेरे पास 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं। मैं आपके सारे सवाल लूंगा, सम्मान के साथ लूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या महाकुंभ राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? क्या आपको लगता है एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कि महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? देखिए, महाकुंभ तो जो बना है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपके टीवी पे इस वक्त ताल ठोक के राजनीति का अखाड़ा जरूर बन गया है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों की अपेक्षा थी, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। लोग रेले की तरह वहां पहुंचते चले जा रहे हैं। जो वीडियो खबर आ रही है, जितनी मैंने व्यवस्थाएं समझने, आश्रमों से समझने का प्रयास किया, तो हुआ यह है कि पूरे के पूरे 12 करोड़ पहले पता था, सरकार ने आंकड़ा जारी किया था कि 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ, 12 करोड़ आदमी एक ही दिन थे साहब, संभाल नहीं पाई सरकार, संभाल नहीं पाई। ये बात समझनी चाहिए कि सरकार संभाल नहीं पाई। उन्होंने आमंत्रित किया लोगों को, 12 करोड़ आदमी पहुंच गए। और जब आप दिखाएंगे इतनी सुंदर स्थिति, जरा बता दीजिए मुझे। लोग पहुंचे, हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंच के वहां पर डुबकी लगाने के लिए गया है। आपकी तरह तो नहीं है ना, आपकी तरह तो नहीं है जो आप नहीं गए हैं। आपके लोग नहीं जा रहे हैं, पता है। 12 करोड़ आदमी वहां पहुंचा है। 12 करोड़ आदमी जो आज के हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि 12 करोड़ आदमी आप जैसे लोगों ने सनातन को बदनाम करने का काम किया, डुबकी लगाने के लिए पहुंचा है। वहां पर शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर। आपको विपक्ष में है तो आपको ये प्रश्न लगाना चाहिए कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं उससे बात कर रहा हूँ कि सरकार ने व्यवस्था नहीं करी 12 करोड़ आदमी की। सरकार ने आमंत्रित किया, लेकिन सरकार ने व्यवस्था नहीं की। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बताइए आप जरा बैठ के यहाँ पर बीजेपी का मोदीनामा पढ़ने के लिए। कौन मोदीनामा पढ़ रहा है? आपको दिक्कत दिखाई देती है। मैं सरकार को प्रश्न लगा रहा हूँ कि वहां पर नहीं व्यवस्थाएं हुई। बदतमीजी, क्या बदतमीजी है भाई? ठीक है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ठीक है, नहीं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से, यानी आपका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। शब्दों की मर्यादा समझे। इनसे पूछे 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए तो क्या हुआ था, कहां से जाके देख के आएंगे तो होगा ना। घर बैठ के तो नहीं होगा। घर बैठ के आप टीवी पर बैठ के भड़वागिरी करेंगे तो नहीं होगा ना। जाके देख के आएंगे, जाके देख के आएंगे तो पता चलेगा। नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान वीवीआईपी मूवमेंट की तरफ था, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ। लेकिन साफ तौर पर सरकार कह रही है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। देखिए, सरकार तो बहुत दिन से कह रही है कि बहुत दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और पूरी तरह से वो तो अपने 4 चौबंद पूरा करके बैठे हुए थे। जी न्यूज ने भी कहा कि वहां पर सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके बावजूद कैसा हो गया। मतलब आप लोग खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जी न्यूज भी सर्टिफिकेट दे रहा, सरकार तो देगी ही।
सैकड़ों लोग मर गए वहां पर। आज 18 घंटे होने के बाद भी ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कितने मृतक हो गए, किसी को नहीं पता है। और फिर भी चाक चौबंद था सब कुछ, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं थी। फिर वो 28 पंटून पुल जो थे, पीपा पुल जिसको बोलते हैं, वो नवाज शरीफ ने बंद करवा दिए थे। इंटरनेशनल साजिश होगी जरूर इसमें। शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? वही मेला अधिकारी जो 2018 में करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज भी वही मेला अधिकारी है। क्या उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उसको हत्या का केस में अंदर नहीं कर देना चाहिए था? सैकड़ों लोग मर गए। अभी एक बाबा जी के और उत्सव में भी 7 सैकड़ों लोग मरे थे। 135 का आंकड़ा सरकार ने दिया था। एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुत्व का मामला है। हिंदुस्तान का मीडिया भी सनातन से जोड़ के इसको चला रहा है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी किसी को भी। सनातन का अपमान है। इंटरनेशनल मीडिया ने 1 घंटे में उठा लिया। दिक्कत यह, इंटरनेशनल मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं मिले। इंटरनेशनल मीडिया को चांदी का जूता नहीं मारा सरकार ने, इसलिए उन्होंने चला दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने उठा दिया, इसलिए इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए हैं कुछ लोग। इस तरीके के इतिहास में उदाहरण भी आलोक जी, अब डिबेट का समय कम है तो उन उदाहरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सवाल बहुत जायज हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए, आपके सवाल बहुत जायज हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए आप जरा। आपका प्रोमो देख लिया हिंदुस्तान ने कि जी न्यूज ने क्या प्रोमो बनाया। आपने कहा बौखलाहट किसको है? मतलब बौखलाहट भी ना हो, इतना बड़ा कांड नहीं तो सरकार की बौखलाहट भी तो हो सकती है। विपक्ष, आप एक ही तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप विपक्ष की बौखलाहट पर ही क्यों जा रहे हैं? ये सरकार की भी तो हमारा तो सवाल है किसकी बौखलाहट है? ये सरकार की भी तो बौखलाहट। आपने मेरा पहला सवाल नहीं सुना जो मैंने अजय आलोक से किया। अभी तक इस शो में सबसे ज्यादा बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। नहीं वो तो होगी, वो तो होगी। हमारे श्रद्धालु मारे गए, क्यों नहीं बौखलाहट होगी सर? और सवाल आपने मेरा जो पहला मैंने डॉक्टर अजय आलोक से किया वो शायद सुना नहीं। अरे भाई सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे? हाँ मैं सुनूंगा ना सर। आपका प्रोमो मैंने सुना और बहुत दुख हुआ। हाँ मुझे दुख हुआ बड़ा कि आज भी आपका प्रोमो ये कहा जा रहा था चाक चौबंद व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था चाक चौबंद है। जहां करोड़ों लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी व्यवस्था में क्या लूपहोल था उस पर अब डिबेट करेंगे ना सर। व्यवस्था तो चाक चौबंद है। मैं यही एक जगह की नहीं थी। जिन पीपे के पुलों की आप बात कर रहे हैं उनकी व्यवस्था में क्या खामी थी, उस पर डिबेट करेंगे ना सर। अनुराग जी मैं यही चाह रहा था कि आप इसी चीज को, सरकार को इसी तरह से डिफेंड करें कि चाक चौबंद थी, चाक चौबंद। अरे भाई आप कहां, अरे क्या आप चाक चौबंद पर अटक गए? मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार को आप चाक चौबंद पे थोड़े घेर पाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था में कहां लूपहोल थी उस पर घेरेंगे ना सर। इस देश को मुद्दों से भटकाने का काम सबसे बड़ा गोदी मीडिया ने किया। चलिए ठीक है, अब आगे मत बोलिएगा। आप गोदी मीडिया पर नहीं है इस वक्त। आप जब गोदी मीडिया पर बैठा करें तो उन्हें घेरा। मेरी बात पूरी नहीं आप, अरे सर बहुत कम समय है, मैं सभी के पास बारी बारी से जाऊंगा। आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। अरे भाई भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद होती है। शर्मा इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे नहीं आप आईना देख करके दूसरों पे उंगली मत उठाइए। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। एक चुनाव हार गए आप, आपको इतनी बौखलाहट हो गई। जिस जनता ने आपको खारिज किया, मैं आपको यहाँ पर बुला करके सम्मान दे रहा हूँ। आपके सवालों को जायज बता रहा हूँ। आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुने जरा उत्तर में। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप, कमाल है यार, आप कमाल कर रहे हैं आलोक शर्मा, आप कमाल कर रहे हैं। आप अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं। नहीं आप 10 बार कहिए। आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। चलिए डॉक्टर अजय आलोक, आरोप है विपक्ष का कि जो पीपों के पुल थे उन पर रात से ही लोगों को रोक दिया गया था। कुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें सबसे पहले साधु ही स्नान करते हैं, अखाड़े स्नान करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। आलोक शर्मा जी को ब्राह्मण आदमी है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से पूछ के पीपा। अरे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। ब्राह्मण आदमी बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं,
वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। आलोक, आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।